बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। नेक्स्ट आज हमारा जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो टेस्ट है उसमें हम मजीद आपको वो क्वेश्चंस कराएंगे जो अक्सर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी उसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हवाले से आपने तैयार करने हैं कि अगर आपको ज़बानी ये कहा जाए तब आप किसका कैसे जवाब देंगे, अगर आपको फिजिकली ये सवाल शामिल कर दीजिए वर्बल इंटेलिजेंस में तो फिर आपने इसको कैसे जवाब देना है। ठीक है, देखें, पहला सवाल है हमारा 1/2 या 3/4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप लिखा करें 1/2 अपने जहन में। ठीक है, और साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया करें 3/4। ठीक है, बड़ा इसका आसान सा फॉर्मूला है कि 4 को इधर मल्टीप्लाई करें तो इसका ऊपर आ जाता है 4, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6। अब जिस नंबर के ऊपर रकम बड़ी होगी तो वही नंबर बड़ा होगा। अब देखें 6 बड़ा है तो इसका मतलब है कि 3/4 जो है ये आपका रकम इन दोनों में से बड़ी है। ठीक है तो आपने देखा कि यहाँ 6 आ गया ऊपर, तो इसका मतलब है कि 3/4 इसका जवाब होगा। ठीक है, यानी इसमें दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3/4। अब अगला सवाल है 4 × 4 + 4। तो अब आपको पता है कि ऑपरेशंस में जब भी हम यूज करते हैं तो हम दमास रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपने मैट्रिक वगैरह में पढ़ा होगा दमास। तो सबसे पहले इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन को हम हल करेंगे, 16 और 16 में 4 जब ऐड करेंगे तो आंसर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.5 बड़ा है या 0.6 बड़ा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि आप जिसमें आप नंबर जमा करने से जो 1 के करीब जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो देखें इसमें मैं 0.4 ऐड करूंगा तो मैं 1 तक पहुंच जाऊंगा, और इसमें 0.5 ऐड करूंगा तब मैं 1 पे पहुंचूंगा। तो इसमें मुझे कम ऐड करना पड़ रहा है, तो इसलिए 0.6 जो है इसका जवाब होगा। तो ये इसका मतलब ऐसे बड़ा है। आप सिंपल दूसरे जबान में इसको ये कह सकते हैं कि 0.6 मीन 60 पैसा, और ये 50 पैसा है। तो आप कौन से देखिए अमाउंट ज्यादा है, 60 पैसा ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट है जी, 1 दर्जन अंडों की कीमत 9 रुपए है तो 3 अंडों की कीमत क्या होगी। ये फार्मूला पहले ही मैंने बताया था कि अगर 12 अंडों की कीमत कितनी है जी, 9। ठीक है, तो इसको मैं तीन तीन तकसीम कर लेता हूँ, तीन, सॉरी, इसको हम तीन तीन तकसीम कर लेते हैं, यानी 9 के 3 हिस्से हमने कर लिए और 12 के हमने जो है ना 3 हिस्से कर लिए। ठीक है, तो अब एक हिस्सा कितने के बराबर हो गया, 3 अंडों, तो 3 अंडे कितने की कीमत के हो गए जनाब। ठीक है, अभी आपको देखें खुद अंदाजा हो गया होगा। 12 अंडों की कीमत है 9 रुपए। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, नहीं यहाँ पे तीन इस तरह नहीं होगा। इसकी देखें एक आसान और भी फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको कि इसका आपने करना है कि 9 को, अगर 12 है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, 12 और इसकी कीमत है 9, तो इसको हम हाफ कर लेंगे तो 6, और इसको हाफ कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, 4.5। ठीक है, या 4.50। अब 6 को फिर आधा करेंगे तो 3, और इसको हम कर लेंगे 2.25। ठीक है ठीक है, तो इस तरह हम आधा आधा करते जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 अंडों की कीमत आ जाएगी आपके पास 2.25। 1 दर्जन अंडों की कीमत है 15 रुपए, 4 अंडों की कीमत बताएं जनाब। 1 दर्जन अंडों की कीमत अगर आपकी है जनाब 15 रुपए। ठीक है और 6 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब वही फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, वो बेहतर है क्योंकि फिर दोनों फिक्स फिगर हैं। तो देखें इसको हम 4 4 4 तीनों, और इसमें 5 5 और 5, ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। तो ये 4 अंडों की कीमत होगी 5 रुपए। ठीक है, तो हमने क्योंकि 4 की बतानी है तो इसलिए अगर हाफ हाफ में हो तो फिर बेहतर है उसको हाफ कर लिया करें, अगर हाफ के अलावा थोड़ा आड नंबर हो तो फिर उसको इस तरह कर लिया करें। ठीक है, तो अब इसकी कीमत आ जाएगी 5। 1 दर्जन केलों की कीमत है 26 रुपए, और 3 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी। अब जब 1 दर्जन की कीमत इतनी है 26, तो 3 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी। तो अगर ये 12 बनाना की कीमत 26 रुपए है, तो 36 बनाना क्या हो जाएगी, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 होता है, तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो 26 × 3 होता है 78। ठीक है, ये इसका जवाब है। नेक्स्ट है जी, एक जहाज की रफ्तार 420 किलोमीटर फी घंटा हो तो 11 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो मैंने ये भी बताया था कि फी घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में वो फासला तय करता है 420 किलोमीटर। सबसे पहले आप 1 मिनट का निकाला करें, 1 मिनट में कितना तय करेगा। तो 420 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, यानी 1 मिनट में 7 किलोमीटर तय करता है। तो अगर 11 मिनटों में कितना करेगा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 7 से, 11 × 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 77। ठीक है, 30 पेंसिलों की कीमत 55 रुपीज है, 1 दर्जन पेंसिलों की कीमत बताएं। तो अगर 30 पेंसिलों की कीमत है तो सबसे पहले तो आप एक पेंसिल की कीमत निकालें। ठीक है, तो फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल सी बात है। तो अगर इसी तरह लिखना है 30 पेंसिल्स इज इक्वल टू 55 रुपीज, 1 पेंसिल इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 30, एक पेंसिल की कीमत निकल आएगी। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 पेंसिलों से, क्योंकि एक दर्जन में 12 पेंसिलें होती हैं, तो एक दर्जन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई, जब आगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, अगर ट्रेन की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, और 1 मिनट इज इक्वल टू 90/60। ठीक है, और जो जवाब है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 45। ठीक है, तो ये भी आप हल करना ना हो तो फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप पोस्ट कर लें, इंशाल्लाह वहां पे मैं मजीद तफसील से इसको बता दूंगा। तरीका वही है, ऊपर हम इसको एक दफा कर चुके हैं। एक गाड़ी 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है तो 60 मिनट इज इक्वल टू 90। ठीक है, और जो भी जवाब है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें बस। तो इसका जवाब भी आपके पास आ जाएगा 3 किलोमीटर। एक गाड़ी 1200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है तो 25 मिनट में, सेम वही क्वेश्चन है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर, और 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 1200/60। ठीक है, और जितना जवाब आ जाएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 500। ठीक है, यानी 500 किलोमीटर। एक जहाज 1800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है तो इसका मतलब है कि 60 मिनट, अब ये मैं दोबारा एक कर देता हूँ आपको, 60 मिनट इज इक्वल टू 1800। अब 1 मिनट में कितना तय करेगा। तो 60, ये मिनट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1800 डिवाइड बाई 60, 0 0 से कैंसिल, 6 3 18, तो आंसर आ जाएगा 30। तो अब आपने कितने, अब 1 मिनट का फासला आपको पता चल गया कि 1 मिनट में 30 किलोमीटर करता है, तो 16 किलोमीटर में कितना करेगा, 16 मिनट में कितना करेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 16 कर ले। तो ये कितना आ जाएगा 48, 480। सॉरी ये नहीं, कितना आता है, 6 3 18 30, और 9 मिनट है ना। हाँ, 9 में ये हम 12 को ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 27, 270, 9 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी 13, एक जहाज की 540 किलोमीटर फी घंटा, यानी 60 मिनट, इधर आप लिखेंगे 60 मिनट इज इक्वल टू 540, और जो जवाब आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 144। सेम मेथड है, इसलिए मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक जहाज की रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है तो देखें 60 मिनट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 6। तो 6 मिनट में कितना फासला आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे कि 6 × 6, 36 किलोमीटर। ठीक है, दो खंभों के दरमियान फासला है जी 10 का, 100 खंभों के दरमियान कितना फासला होगा। अच्छा नहीं, कितना खंभे लगेंगे, तो जाहिर है एक कम कर लें। ठीक है, जब एक कम करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 का मतलब है 9, 90 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9। नहीं,
खंबे हमने फासला काउंट करना है ना, नहीं सॉरी खंबे, तो खंबा एक ज्यादा लगेगा फिर, ठीक है। अगर 10 खंबे हैं तो ये कितने खंबे लगेंगे, 11 पोल लगेंगे, एक ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर हमने फासला बीच में काउंट करना हो तो फिर फासला एक कम कर देते हैं, ठीक है। और अगर खंबे लगाने हो तो फिर एक खंबा हमारा एक्स्ट्रा लगता है। एक पोल 555 मीटर लंबा है, इसका 1/5 हिस्सा पानी के अंदर है, बताइए पानी के बाहर कितना है। तो 1/5 हिस्सा कितना बनता है, पहले तो ये मालूम कर लें, ठीक है। तो ये 105, 1/5 को मल्टीप्लाई कर दें हिस्सा, तो 111 आ जाएगा, ठीक है। यानी 111 फीट जो है ना वो पानी के अंदर है, ठीक है। तो 111 को 555 से माइनस कर लें, ठीक है। यानी अगर ये खंबा है तो इतना, अगर सपोज खंबा जो है ना वो पानी के अंदर है, टोटल आपका है 555, तो 555 में से ये हिस्सा माइनस कर ले तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 444। एक क्लास में 70 लड़के लड़कियां हैं, 6 लड़के ज्यादा हैं, तो पहले 6 इसमें से माइनस कर लें, ठीक है। 70 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 64। तो 64 को हाफ कर दें अभी, ठीक है। तो 64 को आप हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। और इसका मतलब है कि 32 आपके पास गर्ल्स हैं, और 32 में 6 अब ऐड कर लें तो वो 38 जो है ना वो बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है, एक क्लास में 21 लड़के हैं, इनकी औसतन उम्र 14 साल है, इन उम्रों का मजबूआ बताएं। औसतन उम्र यानी एवरेज उम्र उनकी 14 साल है और टोटल है 21, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 14 को 21 दफा जमा करके, ठीक है, और डिवाइड बाई 21 कर लें, तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, ये टू नेट, अच्छा टोटल उम्रों का मजमुआ, टोटल उम्रें कितनी बन जाएगी, ये बन जाती हैं 294, ठीक है। तो ये अभी किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। एक क्लास में 18 लड़के हैं, इनकी उम्रों का मजमुआ 216 साल है, इनकी औसतन उम्र बताएं, ठीक है। तो 216, ये आप, आपको पता है कि तमाम लड़कों की उम्रें हैं, उनका औसतन निकाला गया है। तो टोटल लड़के हैं 18, तो 18 को इस पे डिवाइड कर देंगे 216 पर, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12। इसका अगर देखना हो ना सबूत, तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करने से 216 आना चाहिए। एक क्लास में 42 से तो 8 लड़के ज्यादा है, तो 8 अगर ज्यादा है तो पहले तो वो माइनस कर लो, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 8 8 8 36, नहीं 34, ठीक है। तो इसका मतलब है 34, 34 को हाफ कर लेंगे तो 17, ठीक है। और इसका मतलब है 17, और आपके पास 17 में प्लस आप ऐड कर लें 8, 25, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करने से 42 बनते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब है 17 आपकी गर्ल्स हैं और 25 आपके बॉयज हैं, ठीक है। एक क्लास में 50 तलबा तलबात हैं, 8 लड़के ज्यादा हैं, तो अगेन आप 8 में से पहले इसमें से माइनस कर लें, जो जवाब आए उसको डिवाइड बाय 2 कर लें, ठीक है। और वो आपके पास लड़कियों की तादाद आ जाएगी, और फिर उसमें 8 जमा करेंगे तो फिर वो लड़कों की तादाद बन जाएगी, यानी 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। और 42 को अगर हाफ करेंगे तो आ जाएगा 21, इसका मतलब 21 आपके पास गर्ल्स हैं, और 21 में हम फिर 8 ऐड करेंगे तो 29 आपके पास तो आ जाएगा। तो दोनों को जमा करने से आंसर 50 आना चाहिए, ठीक है। एक खंभे की ऊंचाई 105 मीटर है, 1/3 हिस्सा पानी में है, अगेन 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9 और 5 3 जार 15, 35। तो 105 में से 35 माइनस कर लेंगे, यानी 35 आपका मीटर जो पानी में है, और 35 इसमें से माइनस करेंगे तो फिर आपका जो बकाया है 70, वो पानी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, एक कमरे का 1/3 हिस्सा 7 दिनों में तैयार होगा, पूरा कमरा कितने दिनों में तैयार होगा, ठीक है। तो 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा 7 दिनों में तैयार हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने पूरा कमरा कितना तैयार करना है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, ठीक है। तो ये टोटल दिन बन जाएंगे 21 डेज।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 6/12 प्लस 9/12 किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखें जब बे आपका जो नीचे सेम होता है ना आपका बेस, ठीक है, तो इसको आप एक दफा लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर नंबर को जमा कर देते हैं, तो 9 × 6, 9 × 6 जो है वो 15 होते हैं। ठीक है, तो बस अभी इनको आप अगर डिवाइड हो सकते हैं तो इसी एक नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 3 जो है वो दोनों पे डिवाइड हो सकता है, ये 5 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 रुपए का 9/12 हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो 1/9/12, तो अगेन 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, तो यानी आप इसे कह लेंगे 100 में, क्योंकि 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, तो इसमें 9/12। ठीक है, तो 3 3 9, 3 4 12, और 2 2 4, और यहाँ पे आ जाएगा 50, और अगेन यहाँ पे आ जाएगा 25, और 25 × 3 75। ठीक है, यानी 75 पैसे आप कह सकते हैं। तो 1 रुपए का जो 9/12 हिस्सा है वो 75 पैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये जनाब आपका जिसमें जवाब है। तो मजीद इंशाल्लाह ये इसमें हमने टेस्ट में आंसर वैसे दिए हुए हैं नीचे भी, तो देख लीजिएगा कहीं अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो हमने आपको तमाम क्वेश्चन ये कर दिए हैं, होपफुली इंशाल्लाह कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अभी आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह साथ जुड़े रहें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। इंशाल्लाह और भी वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप तैयारी करें, इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट जो है वो क्लियर होगा। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।